चलिए। अरे त्रिविक्रम भी आ रहा है। अगर उसने मुझे देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। शिवानी जी, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? क्या हुआ? आप कह रही थी कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट काम है, क्या है वो? अगर आप बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं करूंगा। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं अगर कह भी दूं तो समझ नहीं पाओगे। और बताने का समय भी अभी आया नहीं। मुझे बताने का समय भी आया नहीं है, मैं कुछ समझा नहीं। बस ऐसे ही, जिस काम से मैं जा रही हूँ वो जब खत्म हो जाएगा तब आपको सब बताऊंगी। ओके। शिवानी त्रिविक्रम को अपना आदिशेष मान नहीं रही है। मतलब वो सच नहीं जानती है क्या? शिवानी जी यहीं रोक दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय। बाय। शिवानी, वो तुम ये क्यों पूछ रही हो अमृता? वही तो मेरा आदिशेष है। मतलब? पिछले जन्म में जो आदिशेष मुझसे दूर हुआ था उसका पुनर्जन्म हुआ है त्रिविक्रम के रूप में। पता है मैंने कितनी मेहनत से उसे ढूंढा है। ये सब बातें क्या वो जानता है? नहीं, और इसी बात का तो दुख है। उसे तो पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं है। गुरुजी कह रहे थे कि अगर हमारा मिलन हो जाएगा तो धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आ जाएगा। तब तक मुझे इंतजार करना होगा। मतलब शिवानी त्रिविक्रम को अपना आदिशेष समझकर धोखा खा रही है। इसे सच बताना पड़ेगा। आदिशेष त्रिविक्रम नहीं त्रिशूल है, ये उसे पता चलना चाहिए। शिवानी, तुम्हारा आदिशेष? हाँ अमृता, यही मेरा आदिशेष है। हमारे मिलन के लिए मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। शिवानी इसे अपना आदिशेष मान चुकी है। अगर मैंने इसे अभी सच बता दिया तो उसका मन विचलित हो जाएगा और हमारा नागमणि हासिल करने का उद्देश्य भंग हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नागमणि हासिल करने के बाद ही मैं इसे सच बता दूंगी। अमृता, नागमणि तो अब हमारे हाथ लगने ही वाला है, तो अब सिर्फ मेरे और आदिशेष का मिलन ही बाकी रहेगा। शिवानी, जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। सच्चाई कुछ और ही है और वो मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम्हें और त्रिशूल को मिलवाऊंगी। त्रिशूल, त्रिशूल। बोलिए बड़े मालिक। थोड़ा काम है, मेरे साथ बाहर चलो। ठीक है बड़े मालिक, मैं घर पर बता कर आता हूँ। घर पे क्या बताओगे? चलो। वो परसों बहुत देर तक गायब था तो सब परेशान हो गए थे, इसीलिए तब से घर पे बताए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा ऐसा डिसाइड कर लिया था बड़े मालिक। बस 2 मिनट यूं गया और यूं आया। उसकी जरूरत नहीं है, मैं बाद में बता दूंगा। अभी थोड़ा अर्जेंट है, चलो। ठीक है बड़े मालिक, चलिए चलते हैं। अमृता, क्या नागमणि इसी जगह पर है? कहाँ है नागमणि? वो पापी लोग नागमणि के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए इस गुफा में छुपाया है। तो हम अंदर कैसे जाएंगे? ये लो, इसे पहनकर उस गरुड़ की आंखों में डालेंगे तो दरवाजा खुल जाएगा।
अमृता, नागमणि कहीं भी नजर नहीं आ रही है। क्या नागमणि सच में यहीं पर है? हाँ, यही है। लेकिन इतना ढूंढने पर भी नागमणि तो कहीं नहीं दिख रही। वही मुझे भी संदेह हो रहा है। लगता है वो लोग नागमणि को यहाँ से कहीं ले गए हैं। इसका मतलब नागमणि अब यहाँ पर नहीं है। अमृता, तुम जानती हो ना कि नागमणि को किसने चुराया था? मुझे बताओ कि वो कौन है। मैं उससे बदला लेकर नागमणि को मैं वापस हासिल करके ही रहूंगी। शिवानी, इतनी बेसब्री ठीक नहीं है, सब्र करो। और कितना सब्र रखूं अमृता? पिछले 25 सालों से मैं नागमणि को ढूंढ रही हूँ। इतने सालों तक मुझे उन पापियों की कोई खबर नहीं मिली। अब पता चला है तो नागलोक के सभी वासी मुझे गैर जिम्मेदार समझेंगे। मैं सब्र नहीं रख सकती। शिवानी, तुम्हें जितनी चिंता नागमणि की है उतनी ही चिंता मुझे भी है। लेकिन जल्दबाजी में हमने कोई फैसला लिया तो आगे जाके उसकी तकलीफ भी हमें ही होगी। हमें तकलीफ क्यों होगी? कैसे? देखो शिवानी, कल तक जो नागमणि यहीं पर थी, आज वो यहाँ नहीं है। इसका मतलब उन्हें हम पर शक हो गया है। इसलिए हमारे यहाँ पर आने से पहले ही उन्होंने नागमणि को यहाँ से निकाल लिया। मतलब अभी हमें नागमणि को नहीं ढूंढना चाहिए? मैंने ऐसा नहीं कहा। नागमणि नागलोक की अमानत है, हमें उसे हासिल करना होगा। नागमणि को नागलोक में पहुँचाने की जिम्मेदारी अब हम पर ही है। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? मैं जाकर नागमणि कहाँ है उसका पता लगाती हूँ। तुम थोड़ी देर बाद द्वारका वन पहुँच जाओ, मैं भी वहीं आ जाऊंगी। फिर वहाँ से हम नागमणि को ढूंढने जाएंगे। ठीक है। त्रिशूल, 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 त्रिशूल। त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिशूल। त्रिशूल को कहीं देखा है क्या? नहीं तो घर पर ही गई होगा। अब पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। फिर तो बाहर कहीं गया होगा। हाँ क्या? कहाँ गया होगा? अब कहाँ ढूंढूं उसे? अमृता, 1 मिनट। अब याद आया वो कहाँ गया है। वो जीजा जी के साथ कहीं गया है। क्या? दिग्विजय अंकल के साथ? वही उसे कहीं लेकर गए। किस तरफ गए हैं कुछ पता है आपको? नहीं नहीं, वो तो नहीं पता। अच्छा, वैसे तुम क्यों इतना पूछ रही हो? हाँ, अब कुछ नहीं। अब एक जगह देखने जाना था, इसीलिए। ओह अच्छा, ठीक। वो दिग्विजय त्रिशूल को खत्म करना चाहता है। नहीं, किसी तरह उसे बचाना होगा। बड़े मालिक, ये क्या? ये तो कोई पुराना सा मंदिर लग रहा है। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? एक बात है। कहिए बड़े मालिक, क्या बात है? मुझे यहाँ किसी से मिलना है। वो कौन है बड़े मालिक? आपको यहाँ बुलाने जितना बड़ा कौन आदमी है? और आप यहाँ आने को मान कैसे गए? उन्हीं को अपने घर बुला लेते ना बड़े मालिक। यहाँ जो कुछ भी होगा वो बाहर किसी को पता ना चले, इसीलिए यहाँ आए। किसी को पता नहीं चले ऐसा आखिर कौन सा काम है बड़े मालिक? एक इंसान है जिसने 2 दिन से मेरा दिमाग खराब कर दिया है, मेरे सुकून को भंग किया है। उसे खत्म करना है। खत्म करना है? वो भी आपकी सुकून भंग करने वाले को? कौन है वो बड़े मालिक? तुम हो। मैं हूँ? मजाक मत कीजिए बड़े मालिक।
मैं ऐसा कुछ करूंगा तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मुझे भी ये करना पसंद नहीं है, लेकिन मैंने अपने बेटे के सुकून के लिए किया। अगर तुम जिंदा रहते तो मेरे बेटे का सब छीन लेते और त्रिविक्रम दिल दिल करके मरता रहता। मैं मारने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। नागमणि लाकर तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। दिग्विजय! ओह अमृता, बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। आ जाओ। मैं त्रिशूल को अपने हाथों से मारना चाहता था, लेकिन कैसे मारूंगा? अच्छा हुआ कि तुम आ गई। जाओ खत्म कर दो उसे। नहीं, वो अब तक मरा नहीं है। चोट लगने की वजह से बेहोश हो गया है। जाके अपना काम करो, पूरी शक्ति लगा दो। अरे सोच क्या रही हो? जाओ अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसकी सांसें रोक दो। नहीं, मैं नहीं मारूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? बंद करो अपनी बकवास। नागिन के वंश की हूं मैं। किसी और की जान क्यों लूं मैं? नहीं, मैं नहीं मारूंगी। तुम्हें इसी काम के लिए यहाँ बुलाया गया है। तुम राजी थी, उसके बाद ये नाटक क्यों? अगर गुरुजी जान गए तो जानती हो क्या होगा? कौन से गुरुजी? और पता चल गया तो क्या कर लेंगे? सात्विक गुणों वाली मैं राक्षस गुणों को भरकर मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया है ना? मुझे सब पता चल गया है। अब मुझसे ये काम नहीं होगा। अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो मैं इसे खत्म करूंगा। अमृता ने मुझे यहीं पर बुलाया था, पर वो तो कहीं नहीं दिख रही। अब तक वो आई क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहीं किसी मुसीबत में फंस गई हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बहुत सावधान रहती है, उस पर तो किसी को शक नहीं होगा। लेकिन उसका बर्ताव मुझे समझ में नहीं आता। कल नागमणि की जगह पर ले जाने के बदले किसी खाली गुफा में ले गई थी। आज उसने मुझे बुलाया कहकर कि नागमणि मिल जाएगी। कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही है? मुझे इस जगह पर बुलाकर कहीं वो मुझे किसी जाल में तो नहीं फंसाना चाह रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसने मदद का हाथ खुद बढ़ाया था, तो अब वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। मेरी मदद के लिए आई हो और अब तुम मेरे खिलाफ खड़ी हो। धोखा दिया है तुमने मुझे। धोखा मैं नहीं, तुम दे रहे हो, समझे? मुझे गलत मतलब से बुलाकर तुम गलती कर रहे हो। मुझे मत सिखाओ, तुम उसे खत्म करने दो। मेरा रास्ता मत रोको अमृता, जाओ यहाँ से। ये तुम गलत कर रही हो अमृता। गलती मैं नहीं, तुम कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता है? मुझे सब पता है। नागमणि को चुरा कर
आदिशेष को मारने वाले तुम ही थे। देखो, जो हो गया सो हो गया। अब तुम मुझे छोड़ दो। ठीक है, छोड़ती हूँ। नागमणि मेरे हवाले कर दो। ये तो मुमकिन नहीं है। अगर ये मुमकिन नहीं है तो तुम्हें जिंदा रखना भी मुमकिन नहीं है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, वरना बुरा होगा। आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। औरों की जिंदगी से खेलते हो ना, अब पता चलेगा मौत क्या है। भुगतो अब। तुम मेरी शक्ति के बारे में नहीं जानती और तुम मुझे मार नहीं सकती। मैं तो नागलोक की तरह तुम्हारे पास भी शक्तियां होंगी, लेकिन मेरे सामने वो नहीं चलेंगी। नागलोक का बदला अगर धरती तक आ गया तो यही हाल होगा। त्रिशूल, त्रिशूल, उठो त्रिशूल। आपको कुछ नहीं होगा त्रिशूल, उठिए ना त्रिशूल। ये नागिन, मुझे लगा कि मैं मर गया। मौत मेरी नहीं, त्रिशूल की होगी। नागमणि की मदद से त्रिशूल को खत्म कर दूंगा। ये दोनों कहां गए? अमृता त्रिशूल को लेकर चली गई। अमृता अब तक आई क्यों नहीं है? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई वो? क्योंकि नीली भी मेरी सहायता के लिए ही आई थी और वो भी ऐसे ही मुसीबत में फंस गई। इन पॉपियों के मायाजाल को पहचानना बहुत मुश्किल है। खौफ से भरा हुआ इनका दिमाग बहुत बुरा सोच सकता है। मुझे तो लगता है कि शायद ऐसा भी कुछ हुआ होगा उसके साथ। नहीं नहीं नहीं, अमृता को कुछ नहीं हो सकता। वो बहुत हिम्मत वाली और अक्लमंद लड़की है, इसीलिए वो इतनी आसानी से किसी की जाल में नहीं फंस सकती। अब मैं क्या करूं? यहाँ इंतजार करने से तो अच्छा होगा कि मैं वहीं जाकर उसे देखूं और उसे देरी क्यों हो रही है इस बात का पता लगाऊं। हाँ, यही ठीक रहेगा। वो जहाँ है वहीं चली जाती हूँ। अमृता जहाँ कहीं भी है मुझे वहाँ ले चलो। मुझसे बचकर कहां जा रही हो तुम? अब चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगा।
ए, तू अब तक मरा नहीं? मरने के लिए सांस रुकनी चाहिए। ओह, तब मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, ये सोच रही हो ना? उस वक्त मैं कर रहा था नाटक। छी, सिर्फ नाटक? तेरी जिंदगी सिर्फ दूसरों को धोखा देने के लिए ही बनी है क्या? बिल्कुल सही कहा। कोई भी अपनी मौत मरना नहीं चाहता है। अगर मौत सामने भी आ गई तो वो उससे बचने की कोशिश करेगा, और मैंने भी वही किया। तो ये धोखा कैसे? छी, हर झूठ को समर्थन करना, हर धोखे को कारण देना, और उसके लिए मेरे जैसे मासूम की बलि चढ़ाना, यही तो तुम इतने दिनों से करते आए हो ना? अगर मैं बुरा हूँ तो सिर्फ नागलोक वालों के लिए, भूलोक वालों के लिए नहीं। तेरी और मेरी दुश्मनी बाद में, तुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं। ये जंगल की ओर क्यों जा रहा है? क्या अमृता इस जंगल में है? और यहाँ क्यों आई है? यहाँ क्या काम हो सकता है उसे? मुझे पहले त्रिशूल को बचाना है। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ये क्या कहानी सुना रही हो तुम? मैं अब चलती हूँ, बाद में मिलती हूँ। देखो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे त्रिशूल चाहिए। उसे खत्म करना ही होगा। मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। तेरे से पूछ कौन रहा है? हट। त्रिशूल को मारने के लिए मैंने नागमणि का प्रयोग किया, और तूने बीच में आकर अपनी जान दे दी। मरते वक्त हंस क्यों रही है? तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे मार दिया? लेकिन तुमने खुद अपनी मौत को बुला लिया है। अपनी मौत को बुला लिया। मेरी मौत? हाँ, तुमने और तेरे दोस्तों ने नागमणि को चुराया है ना? वो आदिशेष तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। कौन? आदिशेष? उसे मरे हुए तो जमाना बीत गया। वो तुम्हारा वहम है। आदिशेष ने फिर से जन्म लिया है। वो तुम सबसे बदला लेगा। आदिशेष तुम सबको खत्म कर देगा, और नागमणि को फिर से वो नागलोक जरूर ले जाएगा। क्या आदिशेष ने फिर से जन्म लिया है? कौन है वो? कहाँ है वो? अगर मैंने तुम्हें अभी बता दिया आदिशेष कौन है तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। इसलिए अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें त्रिशूल को जिंदा रखना होगा। आदिशेष के बारे में पता करना और त्रिशूल का क्या संबंध है? त्रिशूल तुम्हें आदिशेष से मिलवाएगा। उस तक तुम्हें वो लेकर जाएगा। मैं आदिशेष के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं त्रिशूल को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। गुरुजी से पूछ कर आता हूँ। भगवान,
आओ दिग्विजय, आओ। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। त्रिशूल के मरने की सूचना सुनने के लिए मैं कब से व्याकुल हो रहा हूं। कहो, उसे समाप्त कर दिया ना तुमने? गुरुजी, मैं मौत की खबर लेकर आया हूं, लेकिन वो त्रिशूल की नहीं है, अमृता की है। दिग्विजय, ये तुमने क्या कर दिया? गुरुजी, मेरा उद्देश्य उसे मारना नहीं था। वो हुआ यूं कि अमृता, अपनी जान की बलि देकर तुमने उस त्रिशूल की जान बचाई। हाँ गुरुजी, हम इतने दिनों से जिस अमृता को देख रहे थे वो आज के अमृता से बिल्कुल अलग थी। उसकी आंखों में बदले की आग दिखाई दे रही थी। अर्थात नागमणि का सारा सच उसे पता चल चुका है गुरुजी। त्रिशूल के कालगर्भ से बाहर आने पर ही मुझे संदेह हो गया था कि उसकी रक्षा करने वाली सिर्फ वो ही हो सकती थी। त्रिशूल के आदिशेष होने की सच्चाई जानकर इसने नागलोक वालों के लिए अपने प्राणों की बलि दी है। आखिर उसे सच का पता कैसे चला? दिग्विजय, उसकी मृत्यु हो गई है तो ठीक है, लेकिन त्रिशूल का क्या हुआ? नागमणि का उपयोग कर तुमने उसे मारा या नहीं? नहीं गुरुजी। जाओ, जाकर पहले मार कर आओ उसको। गुरुजी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। दिग्विजय, क्या हुआ? अगर तुम्हें उससे प्यार आ रहा है तो ये तुम्हारे लिए संकट हो सकता है, भूल गए क्या? गुरुजी, दरअसल बात यह है कि मुझे संकट उससे नहीं, आदिशेष से है। हाँ गुरुजी, जिस आदिशेष को मारकर हमने नागमणि हासिल की थी, उसी आदिशेष का अब पुनर्जन्म हो गया है। हमसे बदला लेकर नागमणि वापस पाने के लिए वो इस धरती पर आ गया है। असंभव, असंभव, ये असंभव है। ये बात तुम्हें किसने बताई? अमृता, मरते वक्त उसने यही बातें कही थी। अमृता ने दिग्विजय को आदिशेष के बारे में बताया है। हाँ, ना जाने और क्या क्या बता दिया है। कहीं उसने त्रिशूल के आदिशेष होने के बारे में भी तो नहीं बताया? आदिशेष कौन है ये बताया उसने? नहीं गुरुजी, मेरे बहुत पूछने पर भी उसने कुछ बताया नहीं। अर्थात ये त्रिशूली आदिशेष है, ये नहीं जानता। गुरुजी, आदिशेष कौन है उसने ये तो नहीं बताया, लेकिन उसे पहचानने का तरीका बता दिया। तरीका? कैसा तरीका? आदिशेष के पास हमें त्रिशूल ही लेकर जाएगा, इसलिए गुरुजी हमें उसे मारना नहीं चाहिए। अमृता ने आदिशेष को बचाने के लिए बहुत अच्छा खेल खेला है। अब मैं दिग्विजय को आदिशेष के बारे में बता भी नहीं सकती। गुरुजी, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। अब मैं चलता हूँ, मुझे आशीर्वाद दें। आयुष्मान भव। दिग्विजय, एक बात का ध्यान रखना, यदि तुम्हें नागमणि की समस्त शक्तियों को हासिल करना है तो नंदिश का साथ होना आवश्यक है। वो तुम्हारी रक्षा करने वाला शुभचिंतक है। उसे अपने आप से दूर मत होने देना। बिल्कुल नहीं गुरुजी, मैं उसे अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा। और हाँ, एक और बात, उस अमृता ने संपूर्ण रूप से प्राण त्याग दिए थे ना? तुमने अच्छी तरह से देखा था ना? हाँ गुरुजी, वो मर तो गई थी। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, अब तुम जा सकते हो। आयुष्मान भव। यदि वो जिंदा होती तो शायद मेरी सच्चाई उन लोगों को बता देती। उसका मरना ही मेरे लिए लाभदायक है। उससे अब मुझे कोई संकट नहीं हो सकता।
उठ जाइए मैडम, प्लीज उठ जाइए मैडम। मैडम, मैडम कहिए मैडम, आपके इस हाल का जिम्मेदार कौन है? कहिए मैडम। त्रिशूल, हाँ। वो सब छोड़ो, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। जरूरी बात है? कहिए मैडम। मैं सामान्य मनुष्य नहीं हूँ। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। इच्छाधारी नागिन? तो फिर आप फोटोग्राफी और डॉक्यूमेंट्री शूट करने आई थी, वो उस घर में घुसने के लिए मैंने झूठ कहा था। चलिए मैडम, पहले मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, आप बच जाएंगे। चलिए मैडम। त्रिशूल, नहीं, अब थोड़े ही समय में मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी। अरे रे, इतने समय में मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। जो कहना है कहिए मैडम। जो तुम हो वो सच नहीं है। तुम्हारी सच्चाई कुछ और है। सबसे पहले अपने आप को पहचानो। ये क्या हो गया? ये गायब कहाँ हो गया? इसका मतलब अमृता यहीं आसपास होनी चाहिए। अमृता, तुम्हारे भरोसे बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें ही उनकी रक्षा करनी होगी। वो कौन सा सच है जो मुझसे छिपा है? कौन लोग हैं जो मेरे भरोसे हैं? मैडम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जिससे प्यार कर रहे हो उसे प्यार करना कभी मत छोड़ना। अगर मैं उसे बताऊंगा तो मुझसे प्यार करने लगेगी। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये बात तुमने उसे बता दी तो तुम्हारा प्यार खत्म हो जाएगा। अरे रे, नहीं नहीं मैडम, मैं कुछ नहीं कहूंगा मैडम, नहीं कहूंगा। त्रिशूल, मेरे मरने का समय निकट आ रहा है। मैडम, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे आपको ले जाने दीजिए, मैं आपको बचा लूंगा मैडम, आपको कुछ नहीं होगा। त्रिशूल, मैं तुम्हें सारा सच बताना चाहती थी लेकिन नहीं, क्योंकि यदि तुम्हें तुम्हारे आदिशेष होने की सच्चाई पता चल जाए तो तुम नागमणि ढूंढना शुरू कर दोगे। लेकिन तुम में अभी नागमणि के चोरों से लड़ने की क्षमता नहीं है। एक बार तुम काबिल बन जाओ फिर तुम्हें सारा सच शिवानी से ही पता चल जाएगा। मैडम, मैं आपको बचा लूंगा मैडम। आदिशेष, शिवानी का साथ कभी मत छोड़ना। जल्द से जल्द नागमणि को नागलोक वापस ले जाओ।
गई। इसका मतलब वो किसी ना किसी संकट में ही है। त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिशूल क्या हुआ? त्रिशूल उठो ना, त्रिशूल! हे महादेव, इसे क्या हो गया? त्रिशूल! त्रिशूल, त्रिशूल आंखें खोलो त्रिशूल! त्रिशूल, त्रिशूल क्या हुआ तुम्हें? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मुझे क्या हुआ था? मैं ऐसे बेहोश कैसे हुआ? कहो शिवानी। ये तुम्हें मुझे बताना चाहिए ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अमृता के साथ बातें कर रहे थे ना? अमृता, अमृता कहाँ है? अमृता, अमृता तुम कहाँ हो? अमृता, अमृता, अमृता दिखाई क्यों नहीं दे रही? अमृता! शिवानी, शिवानी, तुमने यहाँ अमृता को देखा? जब मैंने उसे देखा तब वो गायब हो गई। गायब हो गई? मतलब उन्होंने आखिरी सांसें ले ली? त्रिशूल ये क्या बोल रहे हो? अमृता? अमृता अब नहीं रही। अमृता, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हमने साथ मिलकर फैसला लिया था कि हम एक दूसरे का साथ देंगे। हमारे मुकुटमणि को ढूंढकर उसे नागलोक वापस ले जाएंगे। इतनी जल्दी कैसे मुझे अकेला छोड़कर चली गई? क्यों ऐसा किया? क्यों तुमने ऐसा किया अमृता? नहीं, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। जरूर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। कौन है वो? किसने किया? ए त्रिशूल, तुमने अमृता के साथ क्या किया? तुमने उसे क्यों मारा? शिवानी, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? मैं क्यों मारूंगा उसको? झूठ मत बोलो, जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। शिवानी, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ! तुम ही उसकी मौत के जिम्मेदार हो। जब नीली की मौत हुई थी तब उसकी मौत के जिम्मेदार भी तुम ही थे, तभी उसकी मौत हुई थी। अब अमृता के मरते वक्त भी तुम ही उसके साथ थे। इसका मतलब तुम्हारी वजह से ही इन दोनों की जान गई है। तुमने ही कुछ किया होगा। बताओ क्या किया तुमने? क्यों तुमने ऐसा किया? मैं अमृता को क्यों मारूंगा? ये तुम क्या कह रही हो? मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं बेहोश कब हो गया है मुझे नहीं पता। जब मुझे होश आया तब तुम मेरे सामने थी। तुम सच बोल रहे हो ना? मेरा विश्वास करो शिवानी, चाहिए तो मैं माँ की कसम खाता हूँ। कसम खाकर मेरा विश्वास जीतने की जरूरत नहीं है। नीली को तो मैं नहीं बचा पाई और अब अमृता को भी मैं खो बैठी। हर बार तुम्हारी वजह से मैं अपनों को खो रही हूँ। क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? मेरे अपनों को क्यों मार रहे हो? मैडम, मैंने किसी को नहीं मारा है मैडम। मैं हमेशा आपकी खुशी चाहता हूँ, आप खुश रहें, यही मेरी इच्छा है। अमृता को मारकर मुझे क्या मिलेगा? तुम मेरी खुशी नहीं सिर्फ मेरा विश्वास जीतना चाहते हो। अगर तुमने उसे कुछ नहीं किया तो फिर वो मरी कैसे? तुम ही थे ना यहाँ उसके साथ। बताओ तुमने उसके साथ क्या किया? तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी है? शिवानी, मुझ पर विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने अमृता को नहीं मारा। उसकी मौत का कारण कुछ और ही है। मतलब कौन है? कौन है उसका कातिल? बताओ। कोई और नहीं, मेरे बड़े मालिक। जो अमृता मुझे यहाँ बचाने आई थी, मालिक ने ही उसे मारा है।